नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विवेक। मेरे बगल में सुपरस्टार राकेश मिश्रा साहब हैं। कुछ दिन पहले जो भोजपुरी में विवाद चला है, उस विवाद के बीच में जहां सबकी नज़रें एक अलग तरीके की खबरों पे थी, वहीं उस बीच में बहुत शानदार शानदार गाने आए थे। 2 गाने आए थे, दोनों गाने बहुत प्यार मिल रहे थे। पहले गाने की बात करें तो बघवा रथवा खींचता, जो कि भक्ति गाना था। और भक्ति गाना आते ही पहले तो होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि भक्ति गाने को उतना रिस्पांस नहीं मिलता है, लेकिन 7 दिन में तकरीबन 1 मिलियन ये गाना पहुंचने वाला है। ये आप लोगों का प्यार है। भैया सबसे पहले तो चैनल में स्वागत बा। आपका भी स्वागत है। बहुत दिन बाद आप दिखे हैं हमको। भैया आप ही मुंबई चल जाते हैं। हाँ, ठीक करते हैं ना। वो मुंबई जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स रहते हैं ना, ताकि वहाँ आप जाएंगे ना कभी मुंबई, तो वहाँ एक चीज़ आपको बहुत मज़ा आएगा। वहाँ हर एक व्यक्ति को ना अपने काम के अलावा कुछ नहीं पता है। वो इतना भागता है शहर। वहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्क पे फोकस होता है। और यहाँ किस पे फोकस होता है? वो तो राजनीति, पॉलिटिक्स नहीं, वो सब हटाइए बात। हाँ, ये इस बात के लिए धन्यवाद कि पहली बार किसी मीडिया के मुंह से मैं सुना हूँ। मीडिया मतलब सॉरी, ये मीडिया भी अब बोलना बंद ही करना पड़ेगा। मैं किसी एक व्यक्ति के मुंह से सुना जो दिन रात कलाकारों के साथ बातचीत करता है कि आपको एक देवी गीत, वो भी भजन पसंद आया। नहीं तो अभी पूरे भोजपुरी का दशा दिशा जो है वो भोजन पे ज़्यादा है, भजन पे कम है। मतलब मैं हमेशा मानता हूँ कि जिसने हमें बनाया, आज उसका गीत बजाने में हमको शर्म आता है। आज हर पंडाल लग जाएगा या हर देवी गीत जब आया है, सावन बीता आप देख ही लिए। जिसने हमें बनाया है, लोग बोलते हैं कि सृष्टि बनाने वाला से बड़ा कुछ नहीं है। जिसने हमें बनाया उसका भजन बनाने में हमको शर्म आता है। हम जीजा जी या छोलवा मेलवा जनुआ धरना फरना बजाते हैं, लेकिन हम शुद्ध एक देवी गीत नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि हमको शर्म आता है कि हम माता का भजन शुद्ध बजाएंगे, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा खोजना है। अब पूजो पाठ में मज़ा खोजाता लोग। लेकिन उसके बावजूद भी धन्यवाद उनको। मुझे नहीं पता है कि ये गाना आगे इसका भविष्य क्या है, चाहे भजन बजेगा, मैं ना ही मान के चल रहा हूँ। मैं अभी भी 100% हूँ कि लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं 100% ये मान के चल रहा हूँ कि देवी गीत में भले मैंने बघवा रथवा खींचे गाना गा दिया है, मैं इसलिए गाया हूँ कि मुझे जो भी दी है ना माँ ने, वो माँ ने ही दिया है। मुझे आवाज़ माँ ने ही दिया, मुझे समाज माँ ने ही दिया, मुझे जन्म भी मेरी माँ ने ही दिया है। तो मैं माँ के भजन में ना, ठीक है हम कलाकार हैं, हम हर चीज़ को समय के हिसाब 2022 में है तो 2022 के हिसाब से गीत संगीत गाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि 5 गाना गाएंगे तो उसमें राकेश मिश्रा 2 से 3 गाना तो उतना भाव विभोर गाएगा ना, कि जिस गीत को आपको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम भजन ही सुन रहे हैं। और मेरा दोनों बात है कि मैं भजन से हट के भी अगर गाता हूँ तो मैं भजन के लिक में ही रहता हूँ। मैं उस चीज़ का बहुत नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता हूँ। इसीलिए शायद गीत पसंद नहीं आता है, ये आता है। अब बघवा रथवा खींचे गीत पे आपने चर्चा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप गाना सुने। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस गीत को लोग सुन रहे हैं। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सभी माँ के बेटे हैं, और सभी माँ के भक्तों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर ये सच हो जाए और अगर बघवा रथवा खींचे एक ऐतिहासिक गाना बन जाए देवी गीत में, तो फिर कहना ही नहीं है कुछ। फिर कम से कम ये तो पता चलेगा कि और इसमें शायद मुझे लगता है कि आप लोग का सामूहिक प्रयास होगा, क्योंकि वैसे तो डर के मारे आप लोग बनाएंगे नहीं न्यूज़, क्योंकि बिना चटक मटक के आप लोग का भी घर द्वार नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि 7 दिन अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो एक दिन वेज खा लेंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। उसी तरह भजन है। क्या बात है। अब भजन का रिस्पांस बहुत तगड़ा आ रहा है और उसके बाद एक और गाना रिलीज हुआ है। एक भैया का सबसे खासियत चीज़ हम बताते हैं, ये लोगों के मूड के हिसाब से गाने नहीं बनाते, ये अपने मूड के हिसाब से गाने बनाते हैं और फिर लोगों को परोसते हैं और लोगों को बहुत शानदार लगता है। क्या भैया सच कह रहे हैं? देखिए, आप अगर एक कलाकार हैं, अगर आप प्रतिदिन हिट फ्लॉप के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप संगीत के लिए जाने जाते हैं तो मुझे लगता है कि 2006 में पहला एल्बम आया था, 2022 चल रहा है, कितना साल हो गया? तकरीबन 15 साल। 15 साल। तो 15 साल से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हिलते कभी डोलते, लेकिन अगर हमेशा से कुछ प्यार मिला है और अभी भी मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमें हमेशा कुछ अलग करना है। और हमें वही करना है
जिससे कि अच्छा भी लगे। जैसे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं ना कि गुदगुदाने वाला गीत होना चाहिए, गीत होना चाहिए, इंटरटेनमेंट का गीत पक्का होना चाहिए। क्योंकि बहुत रस है यार जीवन में, बहुत आदमी को ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर है, बहुत काम है, और गीत संगीत जो है वो इंटरटेनमेंट है, बस इसका एक ही नाम है इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेन करने के लिए आप अपने तरफ से हमेशा एक अच्छा प्रयास कीजिए। हाँ, गीत संगीत स्टूडियो में भाई गाते हम हैं, बात साफ है। तो हम किसी से पूछ के नहीं गाएंगे कि आप बताइए आपको कौन सा पसंद है तभी गाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम गाएं इतने मिजाज में कि सामने वाला सुने तो उसको लगे कि गाया तो है भाई, इतना लाइन मुंह से निकल जाए तो अच्छा लगता है। मतलब धारा प्रवाह में ना बह करके अपनी एक अलग लिख बनानी है। जिस तरीके से वायरल चीज़ें चल रही है, हर गाना उसी लय पे, उसी ट्यून पे, उसी धुन पे, खाली शब्दों का हेरा फेरी, और लेकिन आपके आते हैं तो बिल्कुल हट के अलग आते हैं। देखिए, दो बात है, ठीक है, आप धारा प्रवाह में चलना चाहिए, चलिए भी, लेकिन मान लीजिए कि जब आप धारा प्रवाह में चलना सीख लेंगे और किसी दिन पानी शांत हो गया, तब तो आप रास्ता भुला जाएंगे किधर चलना है, क्योंकि आप तो हवा के झोंका के साथ चल रहे थे। देखिए, भोजपुरी में जितने भी लोग कॉपी गाते हैं वो इस इंटरेस्ट के लिए गाते हैं कि जैसे ओकर चला था वैसे ही हम गए तो हमरो 1-2 मिलियन हो जाए। वो आज के 1-2 मिलियन के लिए अपना पूरा प्रतिष्ठा की बात लगा लेते हैं, और उनकी भी गलती नहीं है। क्योंकि जब एक ही धुन पे 10 लोग गाए हैं तो वो 200 लोग का गीतिया को सुनते कौन है? महान तो वो हैं जिनको कुछ नया ढूंढने का मन नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि आपने गाया, जब 4 आदमी और 5 आदमी का उठाइए, वो बीच में गाना आया था खेसारी भाई का कोको कोला, किसी ने गाया स्प्राइट, किसी ने गाया कोको कोला, किसी ने गाया, और हमने भी साउंड में गाया। बट हमने फिर से जब मुद्दा को गाया तो हमने एक अलग अंदाज में गाया, क्योंकि मेरा मन था कि उसको गाएंगे लेकिन अंदाज अलग होगा। मैंने उस सब्जेक्ट को ही एक भावपूर्ण भक्तिमय कर दिया, जो नहीं चला। मेरे को पता था कि नहीं चलेगा, लेकिन वो 10 लोग गाएं। अच्छा, 200 लोग क्यों भाई गाना आगे से वो क्यों मेहनत करेंगे जरा बताइए? हम वो मेहनत नहीं करेंगे, और उसमें उनकी गलती नहीं है। वो 200 कलाकार को, किसी को 5 मिलियन, किसी को 2 मिलियन, किसी को 3 मिलियन, किसी को 10 मिलियन, किसी को 15 मिलियन मिला है। तो जब मिलियन मिलिए गया है तो काहे का हारमोनियम पे बजाना है, धुन बनाना है, नया गाना बनाने के लिए माथा पीछी करना है 24 घंटा, क्या जरूरत है? खाली हल्का सा बीटिंग चेंज कीजिए और काम खेला हो गया। जब आपके सुनवैया आपको इग्नोर करेंगे कि नहीं हमको कुछ नया दो, जैसे अग्निवीर आया था उस टाइम भी, वो तो भुला जाइए, वो सब तो अब उस पर हम बात ही नहीं करते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि स्पेशली जैसे पवन भैया हैं, तो मैं अब आप जब बात करें तो मैं कलाकार की बात करूँगा। उनकी एक हैसियत यही है आज तक में कि वो हमेशा जब भी आएंगे तो वो अपने अंदाज में आते हैं, उनका एक मूड होता है। वो कुछ भी होगा, संगीत का ही चीज़ होगा, लेकिन संगीत में बात उनका होगा, अंदाज उनका होगा। वो अगर सपोज डेट कभी किसी ट्यून को छुए भी हैं, सपोज डेट कभी छुए भी हैं, तो उसका छूने का अंदाज पवन सिंह का होगा, धारा प्रवाह में नहीं होगा। तो अब क्यों ऐसा आप सोच रहे हैं, क्यों? तो वो रियल में कलाकार है। जिस व्यक्ति ने अपना 27 साल, 28 साल, 29 साल दे दिया हो संगीत में, तो जो भी व्यक्ति आपको वैसा मिलेगा जो संगीत में पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से अपना मेहनत कर रहा है। तो आप देखिएगा, जो भी जैसे कोई कॉपी भी करता है तो उस पर भी बोल रहे हैं, जैसे कल्लू बाबू हो गए, रितेश हो गए, हम आज सबका नाम ले रहे हैं, जबकि नाम लेने से भी लोग बोलते हैं कि नाम काहे का लेता रहो, विवाद हो जाएगा। हाँ, विवाद हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब कि जिनको कलाकारी, जो आज देखिए, जो यूट्यूब के पहले से गायक हैं, हम सीधा बोलते हैं, तो उनको पता था कि कंपटीशन गानों में होता है। उनसे बेहतर आपको गाना है, उनसे बेहतर आपको गाना है, उनसे बढ़िया धुन आपको बनाना है। और दर्शक जो होता है, वो रियल जो कलाकार होता है, उससे उम्मीद हमेशा करता है कि मेरा कलाकार कुछ नया लेके आएगा। भले आज के दर्शक थोड़ा सा उमलू जुमलू में भुला गए हैं, लेकिन उसमें भी ऐसे दर्शक हैं कि बाघवार अथवा चढ़ा गाना पे जाके देखिए 1400 कमेंट जो आया हो, 1400 खरीदा नहीं गया है, ओरिजिनल वो कमेंट आया है, ठीक ना। वो जो 20,000 लोग लाइक दबाए ना, वो 20,000 लोग माने हई करोड़ों क्या कहला छाम छुम के दुकान में, फिर भी 30,000 आदमी अगरबत्ती दिखाए पर भरोसा रखा तरह, तो मतलब है, बात है। तो आप जब अलग करेंगे तो थोड़ा आपको कष्ट होगा, जो मुझे होता है।
लेकिन साल 2 साल में उसी में भगवान की कृपा से एगो दूगो लोग समझ जाते हैं तो समझ अच्छा, एक और गाना आया है उसके बाद सारेगामा हम भोजपुरी से 5 दिन पहले मेरे सामने गाना है, वो गाना भी उसी तरीके से हिट है। एगो फ्लेवर भक्ति, दूसरा फ्लेवर घरेलू, जो एक होता है रोमांटिक, जो हस्बैंड वाइफ के बीच का जो नोक झोंक होता है, एक उस पे गाना है। दोनों को रिस्पॉन्स वैसे मिल रहा है ना, कि हालांकि भक्ति को नहीं मिलता है और उसको मिल जाता है, लेकिन यहाँ दोनों को मिल रहा है। देखिए घूंघटा उठाई ना पिया जो है उसके लिए स्पेशल थैंक यू सो मच सारेगामा हम भोजपुरी और सारे हम गामा हम भोजपुरी के जो हेड हैं बद्री झा जी, संजय भैया, तो अजीत मंडल जो इस गाने को लिखे हैं, रोशन जो बनाए हैं, हम सब की नाम ले रहे हैं। कारण क्या है, सबने जब मुझे ये प्रपोजल दिया ना कि क्या इस अंदाज में राकेश मिश्रा आएंगे, तो बद्री भैया हंस के बोले कि क्या मैंने अपना शेर आएगा इस अंदाज में। तो मैंने बोला कि आपको पता है ना कि मुझे यूनिक करना पसंद है। बोले रिक्स है लेकिन पता नहीं। हमने बोला कोई बात नहीं, रिक्स चलेगा, ऐसे भी रिक्स ही तो ले रहे हैं हम जब से गाना बजाना कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम तो अकेला ऐसे ब्यास हैं कि 100 आदमी डंटा लगे गुड़वे खींचते हैं, ऐसा कि हमारा सपोर्टर एक ना रहा है, फिर भी हमारा सपोर्टर एक है सरस्वती माता। ये ठीक है तो बाकी सब ठीक है। अरे भाई तो कहाँ सपोर्टर है, हमारे कोई चापलूस मीडिया नहीं है, कोई 10 गो हम नौकर चाकर नहीं खड़ा किए हैं कि दिन भर हमारा बाथरूम जाने से लेकर टी-शर्ट पहनने तक चिल्लाए। हम कहाँ खड़ा किए हैं, हम किसी को खड़ा भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये ठीक है ना, तो कभी ना कभी आपको समय दे देगा, उस पर भरोसा रखिए। एगो भोजपुरी में कहा था कि हुनकर हई कैला से ना बड़ होखब तो हुनकर हव कैला से बड़ ना होखब। सीधा सीधी बात बा कि मैंने आप अपने मेहनत पे कॉन्फिडेंस कीजिए,